दोस्तों, अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 23 से 27 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा 4th सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि यह मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि आपको 20 जून से एग्जामिनेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट 26 जून तक रखा गया है। 26 जून तक अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यानी कि 27 तारीख से 1 तारीख के बीच आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लिख करके। आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर की वेबसाइट यहाँ पर मिल जाती है। अब इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से है वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक यूजी 23-27 का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 4, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब आपका यूजर आईडी क्या होगा, तो आपके 3rd सेमेस्टर के एडमिट कार्ड को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर लिखा हुआ मिलता है, वही आपका यूजर आईडी होगा। और पासवर्ड के लिए आपके नाम का प्रथम 4 लेटर और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपका पासवर्ड किस तरह से होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम अगर बिट्टू कुमार है और आपका डेट ऑफ बर्थ 23/5/2005 है, तो अब आपका जो पासवर्ड होगा आपके नाम का 4 लेटर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिट्टू का 4 लेटर लिखा है, जैसे कि BITT, और इसके बाद हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया। अब डेट ऑफ बर्थ में हमने यहाँ पूरा लिख दिया है और इसमें आपको स्लैश या डैश का यूज नहीं करना है, यही आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल देंगे। यहाँ पे हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल लिया है। यूजर आईडी पासवर्ड को डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डाल देंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो अब आप लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अब पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए अब ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डाल देंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट नाउ वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपके केस में जितना भी पेमेंट लग रहा होगा वो पेमेंट यहाँ पे आपको दिखा देता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक बटन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है। आप UPI या QR कोड के थ्रू या कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपका यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाता है, जिसको आप PDF में डाउनलोड करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना कि कैसे आपको UG 23-27 में एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।